नमस्कार, हिल्स तराई मार्च डुआर्स मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, सरहद से संसद तक। मैं हूं रजनी। मनुष्य के देव तत्व का उदय हो, धरती का स्वर्ग का अवतरण, इस उद्घोष के साथ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 31 मई को शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के अनुयायियों ने गृह गृह गायत्री यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ हवन के पीछे सनातन काल से यह मान्यता रही है कि यज्ञ हवन के धुएं से वायुमंडल शुद्ध होता है और वातावरण में व्याप्त विषाणु नष्ट होते हैं। 31 मई को अखिल भारतीय गायत्री परिवार के आह्वान पर कोरोना महामारी से देश दुनिया को निजात दिलाने के लिए गृह गृह गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। भागलपुर एसएम कॉलेज में हिंदी विभाग की ओर से रामायण विश्वकोश का अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का भव्य आयोजन किया गया। हमारे भागलपुर संवाददाता प्रेम तिवारी के अनुसार भागलपुर एसएम कॉलेज के हिंदी विभाग और साहित्य शोध संस्था उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका रूसी भारतीय मैत्रिक संघ दिशा मॉस्को अयोध्या शोध संस्थान और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को गूगल मीट द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के अमेरिका, श्रीलंका, मॉस्को, इंडोनेशिया सहित भारत के विभिन्न राज्य के शिक्षाविदों के भाग लिया गया। राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगोत्सवी के अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकांत के कुलपति प्रकाश मणि त्रिपाठी उपस्थित थे। वेबिनार के भाग लेने वाले अतिथियों का स्वागत एसएम कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना ठाकुर ने किया। राष्ट्रीय वेबिनार के एसएम कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्षता डॉक्टर नीलम महतो, डॉक्टर आशा तिवारी ओझा, डॉक्टर विद्यारानी, डॉक्टर अंजनी राय, डॉक्टर आलोक चौबे सहित कई प्रोफेसर ने भाग लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अल्तमस दीवान के कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन में मजदूरों के दैनिक स्थिति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मजदूर के कांधे पर ही देश के विकास का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आज जिस तरह मजदूर को हर जगह प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, यह मजदूर क्रांति और आमंत्रण दे रहा है। मजदूर के साथ छल देश के साथ धोखा है। हमारे संवाददाता इंजीनियर शकील एवं वीरेंद्र के अनुसार साक्षात्कार में अल्तमस दीवान ने कहा कि ठीक है, मैं अल्तमस दीवान जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और समाज सेवक हैं। आज जो देश की हालत है उसके लिए जिम्मेदार भारत की सरकार है। 12 फरवरी को राहुल गांधी ने देश की सरकार को आगाह किया था कि देश में तकलीफ की सुनामी आने वाली है, लेकिन भारत सरकार के मंत्री और तमाम मीडिया के लोगों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। लेकिन उनकी बातें, उनकी कही हुई सारी बातें सच साबित हो रही है। उस वक्त सरकार को ध्यान नहीं रहा कि हमको क्या करना चाहिए। वो नमस्ते ट्रंप और एमपी में विधायक खरीद फरोख्त में व्यस्त रहे। जब उनको समय मिला तो बगैर सोचे समझे उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। इतना बड़ा देश है और इतने प्रवासी लोग हैं, किन्हीं का भी वो ख्याल नहीं किया और लॉकडाउन कर दिया। लोगों ने किसी तरह से एक लॉकडाउन बर्दाश्त किया, लेकिन दूसरे लॉकडाउन में उनका सब्र का बांध टूट गया और लोग वहां से चलने लगे, लोग मरने लगे। 2 महीने तक हम लोगों ने देखा कि मजदूर किस तरह से सड़कों पर संघर्ष करते रहे, किस तरह से बच्चे मरते रहे, औरतें मरती रहीं। तमाम बदहाली के बावजूद देश की सरकार सोई रही और देश का जो सर्वोच्च न्यायालय वो भी सोया रहा। किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। जब सोनिया गांधी ने कहा कि इसको ट्रेन से पहुंचाओ और इसका खर्चा हम देंगे, तब जो है विपक्ष तब जो है भारत सरकार और हमारे नीतीश कुमार सरकार जागा और तब इन लोगों ने स्वीकार किया कि इसको जो है भेजना है। भेजने का काम, लाने का काम भी जो शुरू हुआ वो भी ढंग से नहीं किया। देश ने कांग्रेस की सरकार ने इतनी संख्या में भारत को ट्रेन दे रखी है, अगर चाहे सरकार तो 2 दिन से 3 दिन के अंदर में सारे लोगों को घर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस सरकार की नीयत ही नहीं है कि लोगों को मदद कर सके। किसी तरह से लोग बचते बचाते लोग आए। अब जब कटिहार में लोग आ गए
तो हम उसको क्या देख रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर मेंटेन नहीं हो रहा है। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर को मेंटेन करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक है, प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं, उनको पीपीई किट नहीं मिल रहा है। वो लोग भी, तो वो तमाम लोग भी डरे हुए हैं। और अभी तो आलम ये हो गया कि क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को रखने के लिए तैयार नहीं है, और लोग जो है सीधे बाहर से आते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और इस तरह से पूरी जो जनता है कटिहार जिला की, वो पूरी जनता अंदर से डरी हुई है। पूरा भारत सरकार फेल है और बिहार सरकार भी पूरी तरह से फेल है। जनता की जिंदगी अब भगवान भरोसे है। देश की ये हालत है कि हमारी जो जीडीपी है -5% पर आ गई है। और ये सरकार जब देखा कि -5% पर हमारी जीडीपी आ गई है, तो अचानक इस लॉकडाउन को खोलने की बात कर रहे हैं, जबकि मरीजों की संख्या 2.25 लाख होने जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि अमेरिका से भी हम पीछे हैं, आप 1 हफ्ता 10 दिन और 15 दिन इंतजार करिए, आप अमेरिका के बराबर पहुंच जाइएगा। क्योंकि भारत सरकार की कोई नीति नहीं है। आज तक भारत सरकार के किसी मंत्री ने सामने आकर ये नहीं कहा कि हम किस तरह से इस मरीज को रोकने में हमारी रणनीति है, हम क्या कर रहे हैं। कोई रणनीति नहीं है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। इनको बस एक ही काम आता था, जो काम उनको आता था हिंदू मुस्लिम आपस में लोगों को बांटने का काम, और लेकिन वो उसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान अब यहाँ काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो फेल साबित हो रहा है। क्या सर, जनता को क्या मैसेज देंगे कोरोना में बचने के लिए? जनता को ये मैसेज देंगे कि आप सावधान रहें। सरकार ने आपको बचने का कोई रास्ता नहीं दिया है। इन तमाम दिनों में जब से कांग्रेस सरकार गई है बिहार से, तो हॉस्पिटल को जो मजबूत करने का काम होना चाहिए था, इंदिरा गांधी के समय में उप स्वास्थ्य केंद्र बना था। उप स्वास्थ्य केंद्र को बाद में मेंटेन नहीं किया गया। ज्यादातर उप स्वास्थ्य केंद्र की जो अभी हालत है, वहां बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। तो हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र में जो काम करना चाहिए था इन दिनों में, वो नहीं हो पाया। उसकी वजह यह है कि जो राजनीति का जो दिशा है, वो काम आधारित नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य आधारित नहीं है, बल्कि लोगों को बांटने के आधार पर राजनीति हो रही है। इसलिए हम सब लोगों की जान आज खतरे में पड़ गई है। परिचय दीजिए अपना। मैं अल्तमश दीवान, जिला कांग्रेस। लॉकडाउन में अपने घर कटिहार कदवा आने के क्रम में बस दुर्घटना से मारे गए प्रवासी मजदूर के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रवासी मजदूर के घर में अब कोई कमाने वाला नहीं रह गया है। हमारे बड़ी संवाददाता इजराउल हक के अनुसार मजीद नाम का प्रवासी मजदूर मुंबई से कटिहार अपने घर लौट रहा था। समस्तीपुर के निकट बस दुर्घटना में गत 14 मई को मजीद की मौत हो गई। मृतक मजीद के परिवार में बूढ़े माँ बाप है तथा पत्नी और 6 माह की बच्ची है। इस परिवार का अब गुजारा मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने कटिहार के सांसद, जिला प्रशासन से मजीद के परिवार को राहत देने की मांग की है। 14 मई को जो एक्सीडेंट हुआ था समस्तीपुर जिला में, हम लोग मुंबई से आ रहे थे स्पेशल ट्रेन से, और हमको मुजफ्फरपुर में हमको बस मिला था, सरकारी बस दिया था, और उसी बस में हम लोग आ रहे थे। जैसे कि समस्तीपुर में सुबह 4:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था हम लोग का, तो उसमें 2 आदमी का मौत हो गई थी। कोई सहारा नहीं, जब सहारा आपको प्रशासन से और से जिला पदाधिकारी से मदद चाहिए, है ना? ठीक। बरसोई प्रखंड के बिष्णुपुर गांव के प्रवासी मजदूर की त्राही मांग सुनकर जाप नेता तनवीर शमसी बिष्णुपुर पहुंचे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाहर फंसे प्रवासी मजदूर छात्र को जाप नेता तनवीर शमसी ने अपने निजी कोष से यहां तक कि अपनी जमीन बेचकर घर पहुंचाने का कार्य किया है। मजदूरों की फरियाद सुनकर जाप नेता तनवीर शमसी ने उन्हें हर संभव सहायता देने का वचन किया। आप जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं? प्रदेश सचिव हूँ मैं। प्रदेश सचिव। तो आप लोगों से मिलने आए हैं। आपकी पार्टी और आप भी बहुत मेहनत की है लोगों के लिए, आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, जब सरकारें जब नहीं सुनती हैं, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार जब फेल हो गई, लोगों को खाना मुहैया नहीं करवाया, राशन मुहैया नहीं करवाया, तब हम जैसे लोगों को सामने आना पड़ता है और लोगों की खिदमत करनी पड़ती है। वरना हम लोग किस खेत की मूली हैं, हम लोग एक आम आदमी है, कितना मदद कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है
अपनी ज़मीन बेचकर जो है इन सभी लेबरों की मैंने मदद की जो बाहर फंसे हुए थे। लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने जितना मुझसे हो पाया बन पाया मैंने लोगों की मदद की। और क्योंकि उनसे दिल का जुड़ाव हो गया था, ये लोग परेशान हाल थे, तो ये लोग मिलना चाहते थे मुझसे, इसलिए मैं इन लोगों से आया हूँ आज मिलने के लिए। ये कौन सी जगह है? ये बारसोई प्रखंड में क्या बिष्णुपुर नाम से जगह है। कितने लोगों से मिले हैं गाँव पंचायत? अभी यहाँ? अभी तकरीबन यहाँ पे मैं 15 से 20 लोगों से मिला हूँ। और भी बहुत सारे लोग थे जो मेरा इंतजार करते करते चले गए घर। और जब कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं उन लोगों से मिलने के लिए आऊँगा। 30 मई की रात्रि के समय कटिहार के कदवा प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत में वार्ड नंबर 2 सगुनिया गांव में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 मवेशी एवं घर जलकर राख हो गए। हमारे संवाददाता नरेश मोलानी के अनुसार इस आगजनी में मोहम्मदपुर निवासी मोहम्मद शेख और मोहम्मद अजूम का घर जलकर राख हो गया। 2-3 साल का। कैसे हुआ ये घटना, कैसे हुआ, आग कैसे लगा? लगाए थे ना, थोड़ा सा घूर लगा दिए थे। घूर लगा, धुआं होने के लिए दिया था। धुआं होने के हर लिए दिन देता था। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, रात में सोने के समय में हुआ, 1 बजे रात में। कई गो गाय इसमें जल के मर गई? 2 एक बाछा जला, एक बाछी जला, एक बकरी जला। बाकी इसमें जो है मक्का का 100 यानी बोरा 3 था। पशु डेथ किया है। मक्का का 100 बोरा रखा हुआ था, सामान सब था। 3 का घर था। कई नंबर वार्ड है? 2 नंबर वार्ड। कौन सा पंचायत है? मोहम्मदपुर पंचायत, प्रखंड कदवा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेख हासिम। शेख हासिम। और इसमें घर जो जला मेरे वार्ड का है। एक अंजुम का घर जला, एक हासिम का घर जला। 2 घर जला है। 2 घर जला है। एक अंजुम का, एक हासिम का। ये जो सगुनिया में आग लगी हुई, बेटा को क्यों नहीं भेजे?